फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिना इनो के बेसन और दही का ढोकला। इसे खमन ढोकला भी कहा जाता है। ये देखिए, हमने बोल में 2 कप बेसन ले लिया है, इसे अच्छे से छान लिया है। और ये 1 कप खट्टी दही जिसे फेंट लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस दही को बेसन में थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। इसे एक साथ नहीं डालना है, उससे लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। दही को फेंट लेने से इसकी लिक्विडिटी अच्छी बन जाती है और ये जल्दी से मिक्स हो जाती है। अब दोस्तों, इसमें हम इसकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए और पानी ऐड करेंगे। ये हमने ले लिया है 1 कप पानी। इसकी एक थिन पेस्ट बनानी है। जितना जितना पानी आपको चाहिए होगा उतना उतना ऐड करते जाए। एक साथ मत डालिए, थोड़ा थोड़ा करके फिर इसमें ऐड करें। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपकी दही खट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल ताज़ा दही नहीं, 1 या 2 दिन की रखी हुई। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी बन रही है। इस तरीके से आपको इसको पेस्ट बनानी है, एक स्मूथ पेस्ट। अब हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए ढक के रखेंगे, जब तक ये फर्मेंट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा घोल बिल्कुल तैयार है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच ऑयल, थोड़ी सी बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया। आप चाहें तो अदरक भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शनल है। उसके बाद नमक और चीनी, पाउडर शुगर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम जब तक ये मिक्स हो जाए अच्छे से, ये देखिए हमने जिसमें हम पकाएंगे ढोकला को, हमने ग्रीस करके वो बर्तन भी तैयार कर लिया है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग सोडा। दोस्तों याद रहे, ये इसको सबसे लास्ट में डालना है और डालने के बाद बस 2 या 3 बार घुमाने के बाद इसको एकदम से अपने कुकिंग बोल में शिफ्ट करना है। ये देखिए हमने डाल दिया है। इसको बहुत जोर से या ऐसे नहीं घुमाना है, सिर्फ ये इसमें अच्छे से घुल जाए। जैसे ही इसमें बेकिंग सोडा मिक्स होगा, ये आपको थोड़ा सा फ्लफी या फूला हुआ सा महसूस होगा। और बस ये हो चुका है। अब हम इसे अपने बोल में शिफ्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको बोल में शिफ्ट कर देते हैं। इसको इसमें डालने के बाद अब हम इसे ओवन में 4 मिनट तक पकाएंगे, माइक्रोवेव में। गैस ऑयल को गर्म होने देंगे। और ऑयल में डालेंगे सरसों। सरसों अच्छे से चटकनी चाहिए, तब तक इसे गर्म करेंगे।
गर्म हो चुकी है। सरसों में चटकना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 4 हरी मिर्च और 4 से 5 कड़ी पत्ता। जब ये हो जाए गैस सीम कर लेंगे। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, आधी कटोरी के खिलाफ चीनी। देख सकते हैं अगर वो बिल्कुल साफ सुथरी बाहर आती है तो मतलब ये एकदम से पक चुका है और इसके किनारे छुड़ाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये ठीक से पका है तो ये चिपकता ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसके ऊपर इसकी चटनियाँ जो रस बनाया है वो डालेंगे। देखिए और इस तरह से आपका खमन ढोकला एकदम से तैयार है।